नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आइए देखते हैं 10 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स। इधर आपको करंट अफेयर मिलेंगे प्लस ट्रिक भी मिलेगी करंट अफेयर, यानी कि आप ट्रिक से और आसानी से प्रश्न उत्तर दोनों याद रख सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए, वो भी किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। देखिए वो क्या कह रहे हैं, आप कभी फेल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। यानी कि उनका कहने का मतलब है आप जितने बार फेल हो रहे हो प्रयास करो, भले ही आप फेल हो रहे, भले ही नापास हो रहे हो आप, लेकिन प्रयास करते रहो, कभी ना कभी तो पास होगे। उनका कहने का मतलब है आप तब तक फेल नहीं होगे जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ दोगे। अगर आप प्रयास करना छोड़ दिए तो आप असलियत में फेल हो गए। अगर आप प्रयास करते जा रहे हो, यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन प्रयास कर रहे हो, तो एक ना एक दिन दोनों में सफल मिल सकती है। पढ़ाई में या यूट्यूब में अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो हर जगह सफलता हासिल हो सकती है। तो चलिए पहले प्रश्न को बुलाया जाए। आइए पहला प्रश्न देखिए, आपको बताने केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और जो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए का कौन सी स्कीम को मंजूरी दी है? तो मैं बता दूं, इसका जवाब है देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लिंक्ड इंसेंटिव यह स्कीम को मंजूरी दी गई है। देखिए ये क्या है, ये ट्रिक है। आइए मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं। ये देखिए इसका ट्रिक क्या है, एलईडी एयर कंडीशनर, यानी कि एलसी यानी कि एलईडी और जो ये कंडीशनर है, एयर भूल जाइए, एलईडी एयर कंडीशनर साथ में बोला जाता है, इज इक्वल टू पीएलवाई यानी कि क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है योजना, PLI भी लिख सकते हैं, PLI ये वाई लिख दिया हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, आपको कैसे याद रखना है। देखिए ये जो LED है, एयर कंडीशनर है, इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चालू हुई? PLI यानी कि क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। PLY एक और मैं बता दूँ कि PLY को आप भूल जाए तो प्रोडक्शन लिंक्ड आप याद रख सकते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर LED को चालू की गई है प्रोडक्शन लिंक्ड वाली इंसेंटिव। तो चलिए अब देख ले दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये जो, अरे कहाँ जा रहे हो, देखिए दोस्तों केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में मेक इन इंडिया, देखिए आप तो जानते हैं मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में बनाओ, यह स्कीम चालू की थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य है, क्योंकि अभी हमारा सारा सप्लाई चाइना से टूट चुका है, तो एलईडी और जो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यह 10,738 करोड़ का यह PLI स्कीम को मंजूरी दी गई है। PLI यानी क्या? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखिए साथ ही जो ये सोलर PV मॉड्यूल की जो यह मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ को मंजूरी दी गई है, यानी कि इन्होंने एक सोलर PV मॉड्यूल भी बनाया है जिसके तहत 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है दोस्तों, इसको बढ़ावा दें, हमारी यही शुभकामनाएं है कि ऐसे ही बढ़ते रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको बताना है भारतीय नौसेना के जहाज़ों का दुश्मन को मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी का कवच बनाया है? यानी कि हमारा जो ये जहाज़ें हैं इनको दुश्मन से बचाने के लिए किसने बनाया है, किसने ये एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है? तो मैं बता दूँ, सब काम जो भी रिलेटेड रहता है एयर से, वाटर से, नेवी से, सब DRDO करती है। सीधा मैं आपको, अरे कहाँ चले गए भैया जी, ये देखिए DRDO सब काम करती है, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट करना रहता है आर्मी में, नेवी में, एयर में, वाटर में, ज़मीन पे, सारा का सारा DRDO करती है। आप इसको याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन मिसाइलों से निशाने के बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी किसने की? तो DRDO ने। देखिए ट्रिक क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज़ों को बचाएगी, DRDO से बनवाएगी, यानी कि देखिए आपको बस ऐसी ट्रिक है कि एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज़ों को बचाएगी, क्योंकि ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, जिससे हमें कवच मिल सके जहाज़ों को, जिससे कि क्या हो सके, हमें उनके निशाने से बच सके, यानी कि दुश्मन जो निशाना मार रहे हैं उससे हम लोग बच सके। तो एडवांस टेक्नोलॉजी जहाज़ों को बचाएगी, DRDO से बनवाएगी, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो बन रही है जहाज़ों को बचाने के लिए DRDO बनवा रही है। सिंपल सी ट्रिक है, मैंने आपको एकदम अच्छी, इससे भी आसान ट्रिक बता दी कि DRDO जितना भी एयर, वाटर और ज़मीन के जितने भी रहते हैं, चाहे वो मिसाइल हो चाहे कुछ भी हो, सब काम यही करती है। तो चलिए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए जो DRDO है उसने हाल ही में क्या किया, भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों को निशाना से बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का आधारित एक कवच बनाया है। देखिए जो कि दुश्मन के रेडार को भाप लेगा, यानी कि भ्रमित करेगा, साथ ही जहाज़ की ओर बढ़ रही जो मिसाइल उसकी दिशा भी बदल देगा, यानी कि जो भ्रमित करेगा, यानी कि समझ लीजिए अगर राइट से आ रही है
मिसाइल हम लोग की तो लेफ्ट करेगा, यानी कि भ्रमित गुमराह करेगा उन लोग को। और यह बढ़ रही जो मिसाइलों को दिशा भी बदलने में हम लोग की दिशा, जैसे इसको भ्रमित करेगा हम लोग दिशा भी बदल सकते हैं, सीधी बात है। इतना ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज का आर्च का काम पूरा कर लिया है। तो मैं बता दूं, आप तो जान ही रहे होंगे, बहुत न्यूज़पेपर में आ रहा है कि चेनाब नदी पे जो ब्रिज रेलवे के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बनना है, सबसे बड़ा माना जा रहा है। ये देखते हैं, सबसे लंबा ब्रिज इज इक्वल टू CR पर। CR यानी कि क्या? CRT, CR तो आप चुने ही होंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सबसे लंबा ब्रिज किस पे बन रहा है? CR पर, यानी कि C यानी कि चेनाब, R यानी कि रिवर, यानी कि चेनाब नदी, यानी कि इंग्लिश में नदी को रिवर बोलते हैं, तो चेनाब रिवर पर जो जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा ब्रिज बना है ये। तो सबसे लंबा ब्रिज इज इक्वल टू CR पर। CR यानी कि क्या? CR वो नहीं जो आता है खाता है, CR यानी कि वो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि चेनाब नदी। आइए, अरे भैया पहले बुला लो। देखिए, भारतीय रेलवे के जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बड़े विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज का आर्च का काम पूरा हो चुका है। यह पुल देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यानी कि USBRL का हिस्सा है। यानी कि कहाँ से गुजरता है ये? उधमपुर श्रीनगर बारामूला। और देखिए, इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई चेनाब नदी से कितनी ऊंची है? 359 मीटर, यानी कि चेनाब नदी के सतह से 359 मीटर ऊंचा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। हमें बहुत ही गौरव है कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह सबसे लंबा ब्रिज। हमारा भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, ऐसे ही आत्मनिर्भर हो, चाइना को पछाड़ दे, अमेरिका के साथ आ जाए अपने दोस्त के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? यानी कि किसका? पशु चिकित्सा को, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए और अन्य विषयों पर लागू करने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किसके मंत्रालय? देखिए, मैं बता दूं कि आयुष्मान मंत्रालय, यानी कि आयुष्मान मंत्रालय के साथ हाल ही में यह समझौता किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इससे क्या ट्रिक है। हमने डेयरी और आयुष्मान को मिलते देखा, यानी कि देखिए एकदम सिंपल से ट्रिक है दोस्तों, आप बस एक बार देख लीजिए। हमने डेयरी यानी कि देखिए डेयरी विभाग और किस मंत्रालय ने भी समझौता हुआ है ना, तो डेयरी विभाग और आयुष्मान यानी कि आयुष्मान मंत्रालय के बीच ना, तो हमने डेयरी और आयुष्मान को मिलते देखा, यानी कि डेयरी विभाग और आयुष्मान मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। किसको लेकर? पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों पर लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष्मान मंत्रालय के बीच। यानी कि आप समझ गए, हमने डेयरी और आयुष्मान को मिलते देखा, यानी कि क्या समझौता हो गया। यानी कि देखिए डेयरी और आयुष्मान को मिलते देखा, यानी कि डेयरी फार्म और आयुष्मान मंत्रालय का समझौता हो गया। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष्मान मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत देखिए पशु की जो चिकित्सा है, यानी कि पशु की जो मेडिसिन विज्ञान है, उसमें औषधीय पौधे के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मुलेशन पर शोध सहित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हम नए दवाएं खोजेंगे, नए और भी टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे पशु लोग के लिए, खासकर किसके लिए? पशु यानी कि एनिमल्स लोग के लिए यह किया जा रहा है। अभी आइए देखिए, केंद्र मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संशोधन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति ने। अब आपको पता है हमारे देश में कानून कैसे बनता है, मैं बता दूं आपको। देखिए, सबसे पहले वो पार्लियामेंट के बाद जाता है। जब पार्लियामेंट, उसके अंदर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, अगर पार्लियामेंट उस लॉ को पास कर दिया, यानी कि रूल को पास कर दिया, तो ये जाता है राष्ट्रपति के पास। अब जब राष्ट्रपति इस रूल को पास कर देगा तो वो एक्ट, लॉ बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति जी जो है वो फाइनल है, एकदम फाइनल डिसीजन देते हैं। अगर उन्होंने पास किया तभी पास होगा। जैसे वेटो पावर, आपको पता है वेटो पावर में अगर किसी ने भी, जो 5 देश है चाइना वाइना, और अगर उन लोग में से किसी ने भी मना कर दिया तो यह एक्ट पास नहीं होगा। यानी कि यह जो भी रहेगा उससे रिलेटेड डेवलपमेंट स्कीम उन लोग पास नहीं करेंगे। तो आप समझ गए, सबसे पहले पार्लियामेंट में पास होने के राष्ट्रपति, इसके बाद कानून। देखिए, सब कानून राष्ट्रपति पास करते हैं, सबसे सिंपल ट्रिक है। देखिए, केंद्र मंत्रिमंडल के बाद, केंद्र मंत्रिमंडल यानी कि देखिए
किसके बाद? पार्लियामेंट के बाद किसने? इसमें तो एकदम सिंपल से बता ही दिया कि केंद्र मंत्रिमंडल के बाद, यानी कि पार्लियामेंट के बाद किसने इंसॉल्वेंसी एंड कोई भी एक्ट आदेश 2021 को मंजूरी दे दी है। अगर कोई अमेंडमेंट, संशोधन यानी कि कोई चेंज भी करना रहता है तो यही अब होता है, पहले पार्लियामेंट के पास जाता है, फिर जाके राष्ट्रपति, और फिर अमेंड हो जाता है, यानी कि चेंज होता है लॉ। जैसे कि 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर उसमें भी देखिए बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन हम लोग को अगर कुछ भी चेंज लाना है, हम लोग पूरा एक्ट तो ख़त्म कर नहीं देंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर पूरा एक्ट खत्म कर देंगे तो हम लोग की डेली लाइफ में तो यूज़ होता ही है, इसलिए उसको अमेंड करते हैं। सब कानून राष्ट्रपति पास करता है, समझ गए आप? राष्ट्रपति के पास, जैसे केंद्र मंत्रिमंडल के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो इसमें लिख ही दिया, केंद्र मंत्रिमंडल के बाद किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो राष्ट्रपति जी। देखिए, अरे भैया जी कहाँ? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सॉरी, हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल के बाद देखो इंसॉल्वेंसी इस पर अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है, जिसके उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों एमएसएमई आप तो सुने होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम ना, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के रूप में कोऑपरेटिव व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकट ढांचा उपलब्ध करा दिया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में भारत के आने वाले सभी यात्रियों को प्रतिबंध लगा दिया? बताइए, हर जगह भारत के भी यात्रियों को आने में प्रतिबंध लग रहा है। ये जेसिंडा नहीं है, ये सांड। देखिए किसके हैं? ये है न्यूजीलैंड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सांड ने भारत को आने से बंद कर दिया। मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, सांड ने भारत को आने से बंद कर दिया, जो कि न्यूजीलैंड का सांड ने भारत को प्रतिबंध लगा दिया है। सिंपल सी ट्रिक है, अब ये वाली ट्रिक नहीं होगी। ये न्यूजीलैंड पीएम यानी कि क्या, जेसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड के पीएम है, उन्होंने बंद कर दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद देखिए भारत के सभी आने वाले यात्रियों को आने के प्रतिबंध लगा दिया है। भारत कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। देखिए, कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको के बाद भारत का ही नंबर आता है। आपको तो पता ही होगा, 1,26,000 पूरे केस अभी आ चुके हैं महाराष्ट्र, अरे पूरे इंडिया में 59,000 निकल रहे हैं। कल परसों हर दिन निकल रहे 60,000, 70,000, 80,000 सब दिन निकल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आप तो अब समझ ही गए कि महाराष्ट्र में कितना ज़्यादा वो हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है कोरोना। आप कृपया प्रेयर कीजिए कि ऐसा ना हो। तो चलिए अगले प्रश्न। जलवायु परिवर्तन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है? तो देखिए, अमेरिका यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जो है जॉन केरी, उन्होंने जलवायु पर मुद्दे पर चर्चा की है। इसकी ट्रिक देख लिए, अमेरिका जलवायु पर चर्चा विद इंडिया, यानी कि अमेरिका क्या कर रहा है? जलवायु पे चर्चा कर रहा है। अमेरिका के जो विशेष दूत है राष्ट्रपति के जॉन केरी, वो क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। जॉन केरी, समझ गए आप? अमेरिका जलवायु पर चर्चा विद इंडिया, यानी कि जलवायु पर चर्चा हो रही है इंडिया के साथ। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जो जॉन केरी और भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाल ही में मुलाकात करने के साथ साथ वित्त, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिका भारत को जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने पूरे महत्वपूर्ण भागीदारी देगा। अच्छी बात है कि जलवायु में वो हमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी देगा, हम लोग उनको थैंक्स करते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न। इनमें से किस देश ने हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया है? तो मैं बता दूं कि यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने ये शुरू किया है। ऊर्जा पर यूएई दिया ऊर्जा, यानी कि देखिए ये क्या है? ऊर्जा संयंत्र प्लांट परमाणु शुरू किया है, परमाणु ऊर्जा प्लांट शुरू किया है, यानी कि ये ऊर्जा पर यूएई दिया ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा कौन दे रहा है? यूएई। तो चलिए सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपने वाणिज्य परियोजना शुरू किया है। यह अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित बाराखाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चलिए, तो ये क्या है? प्लांट है। तो चलिए देख लेते हैं। अरे भैया जी कहाँ जा रहे हैं? आज के दिन क्या होता है? 1894 का भारतीय उद्योगपति
घनश्याम बिड़ला जी का जन्म हुआ था और 1912 में क्या हुआ था, टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर रवाना हुई थी। टाइटैनिक आप तो सब जानते ही हैं कि एक ही दिन में वो ढह गई थी, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, बहुत फेमस फिल्म है, कृपया देख लीजिएगा। चलिए आप शेयर कर लीजिए इसको। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो? पंडू